नमस्कार, जागर जम्मू न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं शीतल। भारत विकास परिषद द्वारा जियो और जीने दो और योगा हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, आज उसका प्रचार किया गया। तो बात करते हैं सर, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि भारतीय योग संस्थान पूरे जम्मू में ही नहीं, भारत में नहीं, पूरे विश्व में योग का काम कर रहा है। हम निस्वार्थ सेवा करते हैं। यूँ तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को आ रहा है, लेकिन भारतीय योग संस्थान हर दिन योग दिवस मनाता है। 365 दिन भारतीय योग संस्थान योग करवाता है लोगों को और निःशुल्क कराता है। हर जगह जहाँ भी संभव हो सके, जहाँ हमें हाल मिल जाए, पार्क मिल जाए, हम वहाँ के मोहल्ले के लोगों को इकट्ठा करके रोज़ाना योग अभ्यास कराते हैं। हमारे अधिकारी सुबह उठ कर के जाते हैं और वहाँ पर जब एक नया कोई केंद्र खुलता है, वहाँ शिक्षक तैयार हो जाते हैं तो फिर दूसरी जगह चले जाते हैं, वो उनको हवाले कर देते हैं। तो इसी तरह के 100 से ज़्यादा हमारे जो केंद्र हैं वो जम्मू में चल रहे हैं। अब छुट्टियाँ पड़ी हैं, युवा संस्कार निर्माण शिविर हम लगा रहे हैं। ये भी एक शिविर था, ये हर साल लोग लगाते हैं। विकास परिषद वाले हमको रिक्वेस्ट करते हैं, हम इनका सहयोग करते हैं। इसी तरह जम्मू के अलग अलग एरियाज़ में हम इन छुट्टियों में और शिविर लगाने जा रहे हैं। यूँ तो क्लासेस हमारी रेगुलर चल ही रही हैं, लेकिन बच्चों के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं, क्योंकि योग का दूसरा नाम डिसिप्लिन है। योग से संस्कार आते हैं और बच्चों के लिए संस्कार इस स्टेज पर देना, अगर बच्चे जुड़ जाते हैं योग से तो वो एक अच्छा इंसान बन जाते हैं। तो हमारा ये मकसद है कि बच्चों में ये शिविर लगा करके एक अच्छा शहरी बनाने का प्रयास करें। तो हम अग्रसर हैं। कल हमने उधमपुर में भी एक शिविर लगाया था। पहले हमने डायबिटीज़ के शिविर लगाए कि डायबिटीज़ को कैसे हम कंट्रोल करें बगैर दवाई के, योग से और डाइट से कैसे करें। तो वो भी हमने काफ़ी सारे शिविर जम्मू में 25-30 लगाए हैं अलग लोकेशंस पर। और अभी उधमपुर में कल ये हुआ। अभी 21 जून के लिए भी हम तैयारी कर रहे हैं। जो भी संस्था, जो भी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी डिपार्टमेंट, इनको सहयोग चाहिए, हमसे अधिक शिक्षक चाहिए, हम उनको प्रोवाइड करेंगे। जब वो 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाना चाहते हैं, उनके पास शिक्षक नहीं है, वो हमें अप्रोच करें। हमारा जो आश्रम है वो गोल गुजराल में है, रेवेन्यू कम्प्लेक्स के पास। हमारे साथ संपर्क करें, हम उनको शिक्षक प्रोवाइड करेंगे। हर साल वैसे भी हम लगभग 100 लोगों को भेजते हैं, 100 जगहों पर योग करवाती हैं इस दिन पर, इस अवसर पर। तो इस साल भी और कोई लोग जो पहले आते हैं वो तो आते ही होंगे, नए लोग अगर वो चाहते हैं कि हमने योग दिवस मनाना है और हमारे पास शिक्षक नहीं है, हम उनको शिक्षक प्रोवाइड करेंगे। जी शुक्रिया सर। आइए बच्चों से भी बात करते हैं। योग से आपने क्या सीखा? हमारे शरीर को अच्छा लगता है जब हम ऐसे योग करते हैं। मैं तो इनके साथ हमेशा आता हूँ। मैं जैसी मेरी छुट्टी होती है, मेरी मम्मा हमेशा सुबह उठा के मैं इनके साथ आता हूँ नहा के हमेशा। कितने साल हो गए आपको योग करते? नहीं, अभी स्टार्ट ही किया है। ये अच्छा लगता है योग करना? हाँ। हमारे लिए योग कितना जरूरी है? हमारे लिए योग बहुत जरूरी है। इससे हमारी शरीर बहुत स्वास्थ्य अच्छा रहता है, तबीयत अच्छी रहती है। हमारा स्वास्थ्य अगर अच्छा रहेगा, योग हमारे बहुत पुराना योग है, योग हमारे पूर्वज भी किया करते थे, इसलिए योग बहुत जरूरी है। हमें योग जरूर करना चाहिए। जिस तरह से देखा जा रहा है बीमारियां बढ़ती जा रही है, अटैक्स बढ़ रहे हैं, डायबिटीज बढ़ रही है, तो उसके लिए क्या कहना चाहोगे कि योग कितना जरूरी है? योग हमारे लिए 3 प्रकार से काम करता है। एक कंसंट्रेशन, एक इमोशनल हेल्थ और मेंटल हेल्थ, और एक फिजिकली फिट रहने के लिए। तो इतने सारे आजकल की भाग दौड़ वाली ज़िंदगी है, तो रोगों का आना तो मामूली बात है। तो इस फास्ट पेस्ड लाइफ में हम बैठ के अपने आप को शांत करके, अपने श्वासों को मेडिटेट करके हम अपने श्वासों से ही रोगों को दूर भगा सकते हैं।
बिल्कुल सही कहा इन्होंने, हमारे लिए योग कितना ज़रूरी है। अगर हम योग करते हैं तो हमारी जितनी भी बीमारी हैं, जिस तरीके का आजकल का लोगों का खान पान है कि जब देखो जंक फूड, ऑयली स्पाइसी चीज़ें खानी, तो उसके लिए हमारे लिए योग बड़ा ज़रूरी है। तो आइए किसी और से भी बात करते हैं। योग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली हाँ, पहले तो हमारे जियालाल सर ने काफ़ी कुछ बता दिया हमारी संस्था के बारे में, योग के भी बारे में बताया। मतलब जिस तरह से जेंट्स को योग करना चाहिए, मेरे हिसाब से लेडीज़ को ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि जो लेडीज़ हैं वो रीढ़ की हड्डी होती है घर की। एक बार जब लेडीज़ स्वस्थ रहती हैं तो मतलब पूरी तरह से वो घर को स्वस्थ रख सकती हैं। मेरा ये मानना है कि योग में जो वर्किंग लेडीज़ हैं उनको शाम की क्लासेस ज्वाइन करने चाहिए, तो मॉर्निंग की भी कर सकते हैं। एक तो हमारा डिसिप्लिन बना रहता है, मॉर्निंग में हम अर्ली मॉर्निंग उठेंगे तो हमारा वैसा ही, हम रात को जल्दी सो जाएंगे, सुबह जल्दी उठेंगे। अब रात को जल्दी सोने के लिए हमें 2 घंटे पहले खाना खाना पड़ेगा। एक डिसिप्लिन्ड लाइफ हो जाती है योग में आने से। आपको खुद नहीं पता चलता कि हमारा कैसे अपने आप सब कुछ चैनलाइज होता चला जा रहा है। तो मेरे हिसाब से क्लासेस जरूर ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान थोड़ा सा गड़बड़ होता है। हम टीवी को देख के, उसमें से देख के, यूट्यूब वीडियोस को देख के योग कर लेते हैं, बट उसमें डू एंड डोंट्स नहीं बताते, वो क्लासेस में बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई प्राणायाम बोला जा रहा है कि आप कपालभाति करो, तो क्लास में आपको वो बताया जाएगा कि हाई बीपी वाले नहीं करेंगे। आप यूट्यूब को देख के करेंगे तो आपको बेनिफिट की जगह नुकसान ज्यादा पहुंचाएगा। तो मेरे हिसाब से जो क्लासेस है वो जरूर ज्वाइन करनी चाहिए। आपके साथ जुड़ने के लिए कांटेक्ट किस तरह से किया जाए? हमारी जो संस्था है वो उसकी क्लासेस हर मोहल्ले में, हर मतलब जगह पे, हर शहर पे चलती हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स भी अवेलेबल रहते हैं। हमारी एक पत्रिका आती है योग मंजरी, हम वो मतलब ईयरली हमारी आती है, वो क्वार्टरली हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसमें हमारी पूरी जानकारी होती है। और फिर हमारी वेबसाइट है www भारतीय योग संस्थान करके, उससे भी आप ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। फिर हमारे फ़ोन नंबर्स अवेलेबल रहते हैं, आप किसी को भी एक फ़ोन नंबर का फ़ोन कर सकते हैं। बाकी जानकारी, किस जगह पे आप रहते हैं, कहाँ पे कौन सी क्लास लगती है, वहाँ किसको आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वो हम सब आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। क्योंकि हमारी जो क्लासेस हैं वो निःशुल्क रहती हैं, हम फीस नहीं लेते हैं, बस सेवा करते हैं। भारत विकास परिषद के नेशनल लीडर है मेरे साथ। सर स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से योग आप करवाते आए हैं, क्या बताना चाहेंगे? नमस्कार जी। आज जो भारतीय योग संस्थान और भारतीय विकास परिषद जो त्रिकुटा नगरी शाखा, इसके सौजन्य से जो योग कैंप लगा है, यहाँ की प्रधान है विनीता जी, और इनके प्रयास से ये हमेशा 6 महीने के बाद ये कैंप लगता रहता है। और यहाँ के बाशिंदे जो आगे बीच के जितने लोग हैं, झुग्गी झोपड़ियों के बच्चे हैं, वैसे वो लोग हैं कि उनको साथ ला करके, उनको जोड़ करके, उनको योगा द वे ऑफ लाइफ वो उनको बताना, उनको सिखाना। आपको पता ही है, योग ही है जो हमें अपना पूरा जीवन किस तरह से बिताना वो सिखाता है। मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक प्रगति कैसे है हो सकती है, ये बताता है। बच्चों से ही ये शुरू करना है, जैसे विनीता जी ने शुरू किया है, ताकि है कि एक इनको अच्छे संस्कार मिले। तो इससे तो पता ही है, जितने भी योग के आसन हैं, ऐसे अच्छा इसमें प्राणायाम सिखाते हैं, स्मरण शक्ति से तेज होती है। और ए साउंड माइंड एंड ए साउंड बॉडी कहते हुए है ना, तो इससे ये है कि इनका संपूर्ण विकास कैसे हो जाए उसके बच्चों का। और इसके लिए हमारी कोशिश होती है भारतीय विकास परिषद की। यहाँ की टीम को मैं बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि ऐसे इन फ्यूचर भी ये कार्यक्रम ऐसे करते रहें। बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर। जी मैम, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से आज योग का प्रचार किया गया, उसी के साथ साथ अपने बच्चों को सर्टिफिकेट्स भी दिए। हाँ जी, आज हमारी ब्रांच ने यहाँ पे योग 5 दिन का हमारा योग का था, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। तो मैक्सिमम झुग्गी झोंपड़ी वाले हमने इसलिए किए हैं कि हम जो हम लोग हैं वो पैसे दे के भी हम योगा सीख सकते हैं, पर इन बच्चों के लिए प्रिविलेज है कि हम इनको सिखाएं। इनमें से कुछ बच्चे मुझे अभी आके कह रहे हैं कि मैम हमने सिलाई भी सीखनी है, तो मैंने उनको आश्वासन दिया है। वुमेन एम्पावरमेंट, आपको पता है कि मैं उसमें विश्वास रखती हूँ, तो मैं उन लड़कियों को मैंने आश्वासन दिया है कि जुलाई के महीने में मैं एक सिलाई केंद्र, छोटा सा, मैं केंद्र नहीं कह सकती, पर मैं एक छोटा सा एक ऐसा करूँगी। हाँ जी, मैं एक खोलूँगी और उन बच्चों को सिखाऊंगी और ब्यूटिशियन का कोर्स भी कराऊंगी, जो लास्ट ईयर भी हमने कराया था। और वो कहती है कि हमने मैम सीखना है, और जिन बच्चों में जज्बा
जज्बा है तो उनको हम सिखाएंगे। और हमारी भारत विकास परिषद की यही कोशिश रहती है कि हम इन बच्चों को आगे बढ़ाएं। और 3 साल पहले हमने ब्यूटिशियन का कोर्स कराया था, उसमें से 2 ने पार्लर भी खोल लिया है और वो सेल्फ डिपेंडेंट हो गई हैं। तो मैं कोशिश यही करूंगी कि इन बच्चों को जितना भी है, और नेक्स्ट वीक हमारा मेडिकल कैंप भी लग रहा है, उसमें भी हम कोशिश करेंगे कि जितने भी त्रिकुटा नगर में झुग्गी झोंपड़ी वाले हैं वो बेनिफिशरीज हों कि उनको हम अच्छे से सिखाएं। तो इसी से मैं विराम दूंगी अपनी वाणी को। और मैं मेरे प्रांत से मेरे बड़े भाई, हमारे नेशनल लीडर सब आए हुए हैं, उनके आशीर्वाद से ये सब पॉसिबल हुआ है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। भारत विकास परिषद द्वारा आज यहाँ पर योग का आयोजन किया गया और ये कैंप जो था ये 5 दिन का था। योग हमारे लिए कितना ज़रूरी है ये तो आप जानते ही हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने के लिए कांटेक्ट करें इन्हें, मैं कांटेक्ट नंबर इनका डाल दूँगी। तो आपको कैसा लगा आज की अपडेट? मिलती हूँ नेक्स्ट अपडेट में। नमस्कार।